अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हज 2027 के लिए दरखास्त देने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। हर साल हजारों लोग हज फॉर्म भरते वक्त ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम हज फॉर्म से मुताल्लिक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात के आसान और मुख्तसर जवाबात जानेंगे। सवाल नंबर 1, क्या सरकारी हज स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है या बैंक जाना जरूरी है? जी हाँ, वजारत मजहबी उमूर की जानिब से ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा नामजद बैंकों के जरिए भी दरखास्त जमा कराई जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन दरखास्त देते हैं तो पाक हज ऐप जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी दरखास्त की सूरत हाल और अहम अपडेट्स देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, हज फॉर्म जमा कराने से पहले किन चीजों की तैयारी जरूरी है? फॉर्म भरने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर, बैंक अकाउंट और दीगर मतलूबा दस्तावेजात तैयार रखें। सबसे अहम बात यह है कि पासपोर्ट की मियाद और तमाम जाती मालूमात अच्छी तरह चेक करें ताकि बाद में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। सवाल नंबर 3, अगर मेरे पास पासपोर्ट ना हो या अभी तक पासपोर्ट मौसूल ना हुआ हो तो क्या मैं दरखास्त दे सकता हूँ? अगर पासपोर्ट तैयार नहीं हुआ तो बाज़ औक़ात पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से जारी करदा टोकन के जरिए दरखास्त दी जा सकती है। ताहम अगर आपका पासपोर्ट ताखीर का शिकार है तो फौरी तौर पर मुताल्लिका पासपोर्ट ऑफिस से राब्ता करें और ताज़ा सरकारी हिदायत पर अमल करें। सवाल नंबर 4, हज दरखास्त के लिए कौन सी दस्तावेजात जरूरी होती है? आमतौर पर पासपोर्ट, कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट साइज तस्वीर, मेडिकल सर्टिफिकेट और दीगर मतलूबा दस्तावेजात दरकार होती है। खवातीन के बाज़ मामलात में इजाफी दस्तावेजात भी तलब की जा सकती है, इसलिए दरखास्त देने से पहले ताज़ा हिदायत जरूर पढ़ें। सवाल नंबर 5, क्या हज दरखास्त के लिए बैंक अकाउंट लाजमी है और क्या इसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जहां फॉर्म जमा करवा रहे हैं? जी हाँ, आमतौर पर बैंक अकाउंट जरूरी होता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो बाज़ नामजद बैंक आसान अकाउंट खोलने की सहूलत भी देते हैं। अलबत्ता जरूरी नहीं कि अकाउंट इसी बैंक में हो जहां आप हज दरखास्त जमा करा रहे हैं। सवाल नंबर 6, अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो क्या किया जाए? फॉर्म जमा कराने से पहले तमाम मालूमात 2 या 3 मरतबा जरूर चेक करें। अगर बाद में गलती का इल्म हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिका बैंक या वजारत मजहबी उमूर की हिदायत के मुताबिक इस्लाह की दरखास्त दें। सवाल नंबर 7, अगर मेरा नाम पिछले साल वेटिंग लिस्ट में था तो क्या इस साल दोबारा दरखास्त देनी होगी? ये हर साल की सरकारी हज पॉलिसी पर मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात वेटिंग लिस्ट से मुताल्लिक अलग हिदायत जारी की जाती है, जबकि बाज़ सूरतों में नए सिरे से दरखास्त देना जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ सरकारी ऐलान पर एतमाद करें। सवाल नंबर 8, मेरी दरखास्त मंजूर हुई या नहीं, ये कैसे मालूम होगा? आप अपनी दरखास्त की सूरत हाल वजारती मजहबी उमूर के पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के बाद पाक हज ऐप इस्तेमाल करना बहुत मुफीद रहता है। सवाल नंबर 9, अगर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की मालूमात मुख्तलिफ हो तो क्या होगा? नाम, तारीख पैदाइश या दीगर बुनियादी मालूमात में फर्क दरखास्त में मसला पैदा कर सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले तमाम दस्तावेजात की मालूमात एक जैसी होना यकीनी बनाएं। सवाल नंबर 10, हज फॉर्म जमा कराने से पहले सबसे अहम आखिरी मशवरा क्या है? किसी भी गैर मुसद्दका खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर एतमाद ना करें। हमेशा वजारती मजहबी उमूर और सरकारी जराए से जारी होने वाली ताज़ा हिदायत के मुताबिक दरखास्त जमा कराएं, क्योंकि हज पॉलिसी में हर साल तब्दीली हो सकती है। स्टार्ट पैकेज और लॉन्ग पैकेज में क्या फर्क है? आमतौर पर शॉर्ट पैकेज में सऊदी अरब में कयाम के दिन कम होते हैं, जबकि लॉन्ग पैकेज में कयाम ज्यादा होता है। दोनों के अखराजात और शेड्यूल मुख्तलिफ हो सकते हैं,
इसलिए इंतखाब से पहले ताज़ा सरकारी पॉलिसी जरूर देखें। क्या फैमिली के लिए अलग कमरा मिल सकता है? जी हाँ, बाज़ सरकारी और प्राइवेट पैकेजेस में फैमिली के लिए अलग कमरे की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन ये कमरे की दस्तयाबी और इजाफी चार्जेस से मशरूत हो सकती है। क्या 4 से 6 अफराद के लिए एक ही फैमिली रूम मिल सकता है? अगर आपका पूरा खानदान एक कमरे में रहना चाहता है तो बाज़ पैकेजेस में ये सहूलत मौजूद होती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दस्तयाबी पर मुनहसर होती है। अगर फैमिली रूम दस्तयाब ना हो तो मुश्तरका रिहाइश दी जा सकती है। क्या हज पैकेज में कुर्बानी शामिल होती है? सरकारी हज स्कीम में आम तौर पर सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक कुर्बानी पैकेज का हिस्सा होती है, लेकिन हर साल की पॉलिसी जरूर चेक करें। सऊदी अरब में मेरा कयाम कितने दिन होगा? ये मुकम्मल तौर पर इस पैकेज पर मुनहसर है जो आपने मुंतखब किया है। अपनी रजिस्ट्रेशन रसीद या पाक हज ऐप में अपने पैकेज की तफसीलात जरूर देखें। क्या खातून मुहर्रम के बगैर हज कर सकती है? पाकिस्तान की मौजूदा सरकारी पॉलिसी और मुताल्लिका शराइत के मुताबिक बाज़ सूरतों में खवातीन मखसूस शराइत पूरी करके बगैर मुहर्रम भी हज कर सकती हैं। दरख्वास्त देने से पहले ताज़ा हिदायत जरूर देखें। क्या ज्यादा उम्र के अफराद हज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर वो तिब्बी तौर पर फिट हो। बाज़ सूरतों में उनके साथ एक मुआविन या अटेंडेंट होना जरूरी हो सकता है। क्या 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर जा सकते हैं? ये सऊदी हुकूमत की हर साल जारी होने वाली हिदायत पर मुनहसर होता है, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले मौजूदा उम्र की शर्त जरूर चेक करें। क्या जो लोग पहले हज कर चुके हैं वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं? ये मुताल्लिका साल की हज पॉलिसी पर मुनहसर होता है। अगर कोई पाबंदी या तरजीही शर्त हो तो वो सरकारी ऐलान में वाज़ेह की जाती है। सरकारी हज स्कीम बेहतर है या प्राइवेट? इसका जवाब हर शख्स की जरूरत पर मुनहसर है। अगर आप कम लागत और सरकारी इंतजामात चाहते हैं तो सरकारी स्कीम मुनासिब हो सकती है, जबकि इजाफी सहूलियात और ज्यादा इंतखाब के लिए बाज़ लोग प्राइवेट पैकेज को तरजीह देते हैं। अगर आप हज 2027 के बारे में मुस्तनद मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन।